संवसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र नामक ये महाग्रंथ है। इसके 10 अधिकारों के ऊपर हमने विस्तार से पूर्व कक्षाओं में चर्चा की है। आज हम 10वें अधिकार का संक्षेप में भाव समझेंगे, सूत्र और उनके सामान्य अर्थ को देखेंगे। इस 10वें अधिकार में आचार्य भगवान मोक्ष तत्व का निरूपण करते हैं और सिद्ध जीवों का क्या स्वरूप है उसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। आइए उन सिद्ध समस्त सिद्ध भगवंतों को नमन करते हुए हम 10वें अधिकार के सूत्र और उनका सामान्य अर्थ को देखते हुए इसका रिवीजन करते हैं। तो ये 10वां अध्याय, यहाँ मोक्ष तत्व का निरूपण किया गया है ना। जीव अजीव आश्रय बंध संवर और निजरा तत्व का निरूपण पहले के 9 अध्यायों में करके आ चुके हैं। 10वां अध्याय मोक्ष तत्व को समर्पित है। तो मोक्ष ये जब जीव को प्रकट होता है ना, सब प्रकार के द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से जब ये जीव न्यारा हो जाता है और अपनी पूर्ण स्वाभाविक दशा प्रकट कर लेता है, इसी अवस्था का नाम मोक्ष है ना। ये मोक्ष संपूर्ण रूप से मोक्ष होने से पहले जीव को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। मतलब 8वें कर्मों का क्षय होने से पूर्व 4 घातिया कर्मों का क्षय होता है और तभी ये जीव केवल ज्ञान की भी प्राप्ति करता है। तो मुक्ति जो है, मोक्ष जो है, वो केवल ज्ञान पूर्वक होता है ना। उससे पहले नियम से केवल ज्ञान होता ही होता है। तो ऐसा केवल ज्ञान कब और कैसे प्रकट होता है, किन कर्मों के अभाव से प्रकट होता है, उसकी चर्चा यहाँ प्रथम सूत्र में की गई है। आइए अपन देखते हैं, प्रथम सूत्र का पाठ करते हैं। उससे पहले देखिए, मोक्ष 2 प्रकार से बताया, द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष। तो कर्मों का आत्मा से सर्वथा पृथक होना ये द्रव्य मोक्ष है। 8 कर्मों का ना, समस्त प्रकृतियों का जो भी आत्मा के साथ में संबद्ध है। और भाव मोक्ष आत्मत्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र की पूर्णता अनंतता प्रकट हो जाना, वो भाव मोक्ष कहा गया है। देखिए सूत्र क्रमांक 1, सूत्र पाठ। मोह क्षयाच ज्ञान दर्शन वर्णांतराय क्षयाच केवलम। मोह क्षयात ज्ञान दर्शन वर्णांतराय क्षयात च केवलम। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? देखिए, मोह के क्षय से इसको अलग लिया, फिर ज्ञान, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, इनको एक साथ लिया सूत्र के अंदर। तो इस तरह से सूत्र लिखने के पीछे भी कुछ कारण है। कारण ये है कि मोह का क्षय सबसे पहले होता है ना, उसमें भी दर्शन मोहनी पहले, फिर चरित्र मोहनी का, और इसके बाद है ना मोहनी का पूर्ण रूप से क्षय हो जाने के बाद में फिर ये जो 12वें गुणस्थान की अवस्था इस जीव की होती है, वहां अंतर्मूल पर्यंत ये जीव रहता है और फिर इसके अंतिम समय में जो है वो ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म का संपूर्ण रूप से क्षय होता है और फिर इस केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इसलिए मोह को अलग लिया, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय का इसलिए उसको पहले से अलग लिखा। ये प्रयोजन है। देखिए सूत्रार्थ, मोह का क्षय होने से तथा ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय का कर्म का क्षय होने से केवल ज्ञान प्रकट होता है। और जब इन 4 घातिया कर्मों का क्षय हो जाता है तो इस जीव की परिणति में केवल ज्ञान प्रकट होता है ना। ज्ञानावरणी कर्म का संपूर्ण क्षय होने से केवल ज्ञान प्रकट होता है, लेकिन ज्ञानावरणी कर्म का जब क्षय होता है तो अकेला ज्ञानावरणी कर्म का ही नहीं होता, इसके साथ में अन्य जो घातिया कर्म है उन सबका भी क्षय हो जाता है। तो अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य एक साथ इस जीव को प्रकट होते हैं और ये केवल ज्ञानी कहलाता है, अरहंत कहलाता है, और वहां इस जीव के भाव मोक्ष हो जाता है। देखिए, घातिया कर्म का कब कहाँ क्षय होता है, सूत्र में यहाँ बताया है। चार्ट में थोड़ा सा देख लेते हैं अपन, है ना। तो मोहनी कर्म के 2 भेद, दर्शन मोहनी, चरित्र मोहनी। दर्शन मोहनी का संपूर्ण क्षय है ना, होने पर होने वाला क्षय सम्यक दर्शन होता है। तो वो 4थे से 7वें में किसी में भी एक में पूर्ण क्षय दर्शन मोहनी का हो सकता है। चरित्र मोहनी का 10वें के अंत में सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान के अंतिम समय में जो लोभ शेष रहता है उसका हो जाता है। और फिर ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय का 12वें के अंतिम समय में होता है। और इस प्रकार 4 घातिया कर्मों का क्षय होने का फल क्या है? केवल ज्ञान की उत्पत्ति, जो कि 13वें स्थान में ही जीव को प्रथम समय केवल ज्ञान के साथ ही 13वें स्थान इस जीव के होता है। इस प्रकार से ये अनंत दशा प्रकट होती है। तो और फिर अनंत दशा में
जब तक आयु कर्म की का उदय वहां मौजूद है, जब तक आयु कर्म है वहां, तब तक वे 13वें गुण स्थान में और फिर 14वें गुण स्थान में, है ना, अंत में कुछ समय के लिए रहते हैं और फिर वे संपूर्ण कर्मों का क्षय जो है, अगात्य कर्म भी जो बाकी हैं उनका 14वें गुण स्थान के अंत में कर देते हैं और मोक्ष, पूर्ण मोक्ष जो है वो द्रव्य मोक्ष में प्रकट हो जाता है। उससे पहले केवल ज्ञान अवश्यम भावी है। हाँ, अब मोक्ष तत्व की बात करते हैं कि मोक्ष क्या है, मोक्ष किसे कहते हैं ना। तो उस संबंधी सूत्र यहाँ पे दिया, देखिए सूत्र क्रमांक 2, बंध है भाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्र मोक्षो मोक्षः। क्या कहा, मोक्ष मतलब क्या, सात तत्व के अंदर जैसे जीव अजीव है ना, आश्रव, आश्रव का विरोधी है संवर, है ना, और बंध, बंध का विरोधी है निर्जरा, और मोक्ष, मोक्ष भी, क्योंकि बंध मतलब बंधना और मोक्ष मतलब छूटना, तो बंधना और छूटना ये विपरीत हो गए। और छूटना जो है वो एकदम नहीं होकर शनै शनै क्रम से है, जो क्रम से छूटना शुरू हो गया कर्मों से, इसी का नाम निर्जरा, और पूरी तरह से छूट गए इसका नाम है मोक्ष। तो बंध के विरोधी निर्जरा और मोक्ष है ना। तो बंध का अभाव, इसका नाम मोक्ष, हम ये कह सकते हैं। तो बंध का अभाव मतलब क्या, बंध हो क्यों रहा था, कि बंध के जो हेतु हैं, है ना, उनका अभाव होना, संपूर्ण रूप से उनका अभाव हो जाएगा तो बंध नहीं होगा, और बंध नहीं होगा तो नियम से निर्जरा होगी और फिर निर्जरा पूर्वक मोक्ष होगा। तो बंध के हेतुओं का अभाव हो जाना और निर्जरा होना, ठीक है, इसको ऐसा कहें कि संवर और निर्जरा प्रकट हो जाना, और उस पूर्वक फिर संवर निर्जरा से जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या होता है संवर निर्जरा प्रकट होने से, कि सारे कर्म, नए कर्म आते नहीं, और जो बचे हुए कर्म हैं वो निर्जरा के माध्यम, निर्जरा मतलब क्या है, शुद्धि की वृद्धि, है ना, अंतरंग शुद्धि, ध्यानाग्नि, उसके माध्यम से बचे हुए जो तन कर्म हैं वे सब जाते रहते हैं, इसी का नाम है मोक्ष, ठीक है। और सब तो मोक्ष कैसे होता है वो यहाँ पर बताया है ना। देखिए यहाँ पर बंध हेतुओं के अभाव और निर्जरा से दो बातें बताई। एक तो बंध के हेतुओं का अभाव हो जाना, क्या थे बंध के हेतु, मिथ्या दर्शन, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। ना तो मिथ्या दर्शन है, ना अविरति है, ना प्रमाद है, ना कषाय, ठीक है ना, और मुक्त अवस्था में योग भी नहीं है। तो सब प्रकार के बंध के हेतुओं का अभाव हो गया और निर्जरा हो गई, है ना, कर्मों की निर्जरा हो गई। अभाव हो गया मतलब अब कर्मों का बंधन नहीं हो रहा है, नए कर्म आ नहीं रहे हैं, और जो बचे हुए हैं उनकी निर्जरा हो गई। इस प्रकार से निर्जरा हो जाने से, तो बंध नहीं होने से क्या होता है, जो सभी कर्म हैं, उन जितने भी कर्म आत्मा के साथ में संबद्ध थे, उन सबका आत्यंतिक क्षय, है ना, पूर्ण रूप से आत्यंतिक क्षय मतलब अत्यंत क्षय, फिर दोबारा कभी प्राप्त होने वाले नहीं उनको कर्म। इस प्रकार से कर्म कृष्ण मतलब संपूर्ण कर्मों का पूरी तरह से मुक्त हो जाना, इसी का नाम मोक्ष है, ठीक है। भाव कर्म या द्रव्य कर्म का बंधन उस जीव के नहीं होता है ना, फलतः नो कर्म का भी वहां पे कोई अस्तित्व नहीं होता है ना। एक बार गए तो फिर अनंत काल तक अपने स्वरूप में रहते हैं ना, जगत से फिर कोई लेना देना नहीं होता है। कोई जब तक जगत से लेना देना है तब तक मोक्ष की प्राप्ति हो नहीं सकती है, ऐसे ही वस्तु स्वरूप है ना। अवतार लेना या वहां से पुनः आना किसी भी कार्य के लिए, जगत के उद्धार के लिए, या है ना, ऐसा विधान जैन दर्शन में नहीं है। देखिए अब यहाँ सब बताया कि किस किस प्रकार से बंध के हेतुओं का अभाव होता जाता है ना, फिर जैसे जैसे कर्मों का क्षय जीव करता जाता है। तो ये सब चर्चा या चार्ट में दी हुई है ना, उसको अपन संक्षेप में पर देख लेते हैं। देखिए मोक्ष जो है वो यत्न साध्य है ना, प्रयत्न पूर्वक पुरुषार्थ पूर्वक होता है। तो ये कर्मों की प्रकृतियां 148 कही है, तो उसमें 3 प्रकृतियां तो इस चरम देह जो उसी भाव में मोक्ष प्राप्त करेगा उसका सत्व सत्ता है ही नहीं। 145 कही है, उसमें भी है ना तीर्थंकर प्रकृति आदि जो है वो सबके नहीं होती, तो वो यथायोग्य जान लेना चाहिए। फिर देखिए है ना, 7 प्रकृतियों का जो क्षय है वो चौथे सातवें गुण स्थान में करता है ना। 16 एक साथ 9वें गुण स्थान में, फिर 9वें गुण स्थान में ही 8 1 1 6 1 1 1 और 1, ये सब क्रम से एक के बाद एक जाती है। तो कुल मिला के 36 कर्म प्रकृतियों का भाव 9वें का क्षय 9वें गुण स्थान में करता है। छपक श्रेणी का आरोहण प्रारंभ
प्रारंभ कर ही दिया है ना। 10वें गुण स्थान में फिर एक सूक्ष्म परंपरा जो है संतुलन लोभ संबंधी उसका भाव करता है। फिर 12वें गुण स्थान में ये जीव उपांत समय में है ना सेकेंड लास्ट समय के अंदर दर्शना वर्ण संबंधी निद्रा और प्रसला का भाव करता है। और फिर बाद में अंतिम समय में एक साथ 14 कर्म प्रकृतियां जो ज्ञानावरण अंतराय और दर्शनावरण संबंधित है उनका भाव करता है। इस तरह कुल 16 प्रकृतियों का क्षय 12वें गुण स्थान में करता है। फिर 14वें गुण स्थान के अंदर ये जीव उपांत समय में 72 कर्म प्रकृतियों का भाव करता है और अंतिम समय में 13 कर्म प्रकृतियां जो इसके शेष रहती है उनका भाव करते हुए है ना मोक्ष पद की प्राप्ति ये जीव करता है। इस प्रकार का वर्णन है ना। ये द्रव्य मिश्रष्ट जीवस्य सतत्वमोदय पारिणामिको च इस सूत्र के माध्यम से। तो 5 प्रकार के भाव कहे हैं, तो वहां कौन कौन सा भाव रहता है मोक्ष में और किसका भाव हो जाता है ना। किस भाव का भाव होने से जीव मुक्त हो जाता है और किस भाव का वहां मुक्त होने पर भी सद्भाव बना रहता है। ये चर्चा इस तीसरे और चौथे सूत्र में की गई है। ये पाठ करते हैं पर सूत्र पाठ। औपशमिक आदि भव्यत्वानाम च सूत्र क्रमांक 3 औपशमिक आदि भव्यत्वानाम च। देखिए सूत्रार्थ तथा औपशमिक आदि भावों और भव्यत्व भाव के अभाव होने से मोक्ष होता है। द्रव्य कर्म की बात हो गई। भावों के अंदर अगर अपन देखें तो कौन कौन से भाव है ना। तो भाव जैसे राग द्वेष ईर्ष्या है ना दया दान ये सब अलग अलग प्रकार करुणा ये सब भाव हैं। इन सब में दर्शन समय ज्ञान ये भी सब भाव है ना। इन भावों को एक श्रेणी बना दी गई है ठीक है ना कर्म के की सापेक्षता और निरपेक्षता के हिसाब से। तो देखिए औपशमिक क्षायोपशमिक क्षायिक औदैहिक और पारिणामिक 5 प्रकार के भाव गए। उसके अंदर सब प्रकार के भाव जीव के आ जाते हैं। तो देखिए औपशमिक भाव औपशमिक आदि भावों औपशमिक आदि मतलब यहाँ पर औपशमिक हो गया क्षायोपशमिक हो गया और औदैहिक हो गया है ना। औपशमिक भाव आ गए है ना क्षायोपशमिक भाव आ गए और औदैहिक भाव आ गए। किस प्रकार के औदैहिक भाव गए 18 प्रकार के क्षायोपशमिक भाव सब इसमें आ जाते हैं ठीक है। ये सब भावों का अभाव हो जाता है। वहां कर्मों का उपशम नहीं होता है क्योंकि वहां कर्म होते ही नहीं तो उपशम की बात नहीं है। इसी प्रकार से क्षयोपशम भी क्योंकि क्षयोपशम के अंदर भी कर्म सत्ता विद्यमान रहती है। कर्म सत्ता है ही नहीं उदय की तो बात ही नहीं। जब है ही नहीं तो उदय में कैसे आएंगे है ना। इसलिए कर्म के निमित्त से होते थे इसलिए ये तीनों प्रकार के भाव वहां नहीं क्योंकि कर्म ही वहां नहीं है। और पारिणामिक भाव में बात करें तो पारिणामिक भाव दो कैटेगरी है शुद्ध पारिणामिक भाव और अशुद्ध पारिणामिक भाव ऐसे है ना। भव्यत्व अपव्यत्व को अशुद्ध पारिणामिक भाव कहा गया है और परम पारिणामिक भाव रूप से जो कहा गया है वो जीवत्व को कहा गया है। अशुद्ध का मतलब ये है कि ये सदा और हर एक जीव के नहीं है ना इसका अभाव हो जाता है। तो इसमें जो भव्यत्व भाव है ये भव्यत्व भाव का सिद्धों के अभाव होता है ठीक है। जीवत्व भाव उनके सदा विराजमान रहता है क्योंकि सभी जीवों के अंदर है ना। जीवत्व भाव यहाँ पर जीव रूप से होना यही है। यहाँ पर जीवत्व भाव का मतलब कोई पर्याय नहीं है जैसे अन्य सब पर्याय हैं इस प्रकार से ठीक है ना। परम पारिणामिक भाव ध्रुव तत्व ध्रुव है ये ठीक है। और जो भव्यत्व है ये जो है ये जीव के मोक्ष जाने की या धर्म प्रकट करने की योग्यता जब प्रकट हो ही गया धर्म है ना और मोक्ष में चले गए तो फिर ये भाव का अभाव हो जाता है और भव्यत्व उनके होता नहीं ठीक है। इस प्रकार से औपशमिक क्षायोपशमिक और औदैहिक और भव्यत्व भाव का अभाव होता है ना। तो फिर सब भावों का अभाव हो जाता है तो क्या जीव भाव शून्य हो जाता है या फिर कोई भाव रहते भी हैं। तो अगले सूत्र में कहते हैं कि उनके है ना क्षायिक भाव आदि जो है वे रहते हैं। तो उस संबंधी सूत्र देखिए सूत्र क्रमांक 4 सूत्र पाठ अन्यत्र केवल सम्यक्त्व ज्ञान दर्शन सिद्धत्वेभ्यः। क्या कहते हैं इसके अतिरिक्त है ना केवल सम्यक्त्व यानी कि क्षायिक सम्यक्त्व क्षायिक ज्ञान क्षायिक दर्शन और सिद्धत्व भाव का अभाव नहीं होता है। बाकी भावों का वहां पर अभाव हो जाता है ना। तो क्षायिक दर्शन क्षायिक ज्ञान क्षायिक लाभ क्षायिक भोग क्षायिक उपभोग 9 प्रकार की जो लब्धियां कही है अनंत दर्शन अनंत ज्ञान अनंत सुख अनंत वीर्य है ना। तो यहाँ पर अनंत ज्ञान की बात की अनंत दर्शन की बात की अनंत है ना सम्यक्त्व की बात की यहाँ पर। तो फिर क्या यही है अनंत वीर्य अनंत सुख नहीं होते कि ये सब तो अविनाभावी हैं। केवल ज्ञान केवल दर्शन होगा तो अनंत ज्ञान अनंत दर्शन अनंत सुख अनंत वीर्य होंगे ही होंगे। तो उन सबका समावेश वहां कर ही लेना चाहिए ठीक है ना। और सिद्धत्व भाव मतलब सिद्ध वे हो गए हैं तो सिद्ध के और भी अनंत जो भाव होते हैं अनंत गुण प्रकट होते हैं है ना वो सब वहां पे जो योग्य है वहां पर सब विद्यमान रहते हैं। तो क्षायिक भाव वहां पर जीवों के विराजमान है
पारिणामिक भाव के अंदर जीवत्व भाव वहां पर रहता है। ठीक है, इस प्रकार से ये जीव के है ना किन भावों का अभाव और किन भावों का सद्भाव होता है मोक्ष में, ये बताया है ना। और भाव कर्म द्रव्य कर्म और नो कर्म, तीनों प्रकार के कर्मों का अभाव हो जाने से जीव को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब ये जीव सब प्रकार से कई कर्मों से मुक्त हो जाता है तो फिर क्या होता है, उसका गमन कैसे होता है, वो वही इसी उसी स्थान पर रहता है जहां वो तपस्या या तपस्रण कर रहा होता है, अथवा कई अन्यत्र गमन हो जाता है। हमने सिद्ध लोक के बारे में भी सुना है, तो क्या वहां चला जाता है, क्या होता है, कहाँ गमन होता है, ऊपर नीचे किस तरफ, तो उसके लिए सूत्र देते हैं अगला, सूत्र क्रमांक 5, तदनंतर मूर्ध्वम गच्छत्या लोकांतात्। क्या कहते हैं, तदनंतर उसके बाद है ना, मोक्ष हो जाने के बाद, मुक्त हो जाने के बाद क्या होता है, ऊर्ध्वम गच्छति, वह जीव ऊपर की ओर गमन करता है। कहां तक गमन करता है, आलोकांतात्, लोक के अंत भाग तक, जहां ऊपर ऊपर जहां लोक का अंत हो रहा है, सबसे ऊपर है ना। सबसे ऊपर क्या होगा कि ये जो सर्वार्थ सिद्धि हुआ, सर्वार्थ सिद्धि के फिर और ऊपर अष्टम पृथ्वी, अष्टम पृथ्वी के और ऊपर वात वलय और वात अनुवात वलय है, उस अनुवात वलय जो अंत है ऊपर की तरफ, बस वो ही इस लोक का अंत है ऊपरी भाग में। तो वहां तक है ना, तो वहां तक जाता है, तो वहां तक कैसे जाता है ना, और ऊपर की तरफ ही क्यों गमन करता है, इस तरह का प्रश्न खड़ा होता है। क्योंकि लोक का अंत सिर्फ ऊपर ही नहीं है, लोक का अंत तो दाएं बाएं और है ना नीचे की तरफ भी है, अधोभाग में भी है, तो उस तरफ क्यों नहीं चला जाता, या फिर दाएं बाएं तरफ क्यों नहीं चला जाता, ऊपर ही क्यों गमन करता है, इस संबंधी प्रश्न खड़ा होता है। तो उसके लिए फिर अगले 2 सूत्र आचार्य देव कारण बताते हैं, और फिर एक सूत्र में कारण बताए हैं, और अगले सूत्र में उन कारणों को समझाने के लिए एक एक उदाहरण दिया है कि ऐसा क्यों होता है। सूत्र क्रमांक 6 देखिए, ऊर्ध्व गमन जीव का क्यों होता है, इस संबंधी सूत्र है, पूर्व प्रयोगाद संगत्वाद बंधच्छेदात तथा गति परिणामाच्च। क्या कहते हैं, 4 बातें देखिए, पूर्व प्रयोगात पहली बात, दूसरी बात असंगत्वाद, तीसरा बंधच्छेदात, और चौथा तथा गति परिणामात्। 4 हेतु है। पूर्व प्रयोगात, पूर्व के प्रयोग से, पूर्व प्रयोग से मतलब इस जीव ने मुक्त होने से पहले कई बार मुक्त होने का है ना, संसार के अभाव का प्रयत्न किया है। तो वो पूर्व का संस्कार जो है, जब तक उसका क्षय नहीं होता तब तक उसका उस प्रकार से ऊर्ध्व गमन होता रहता है ना। एक कारण ये बताया पूर्व प्रयोगा। दूसरा असंगतवाद, संग का अभाव होने से, संग का उनके अभाव हो गया है ना, सभी प्रकार के संग का जो है अभाव हो गया है, शरीर आदि का संग था, कर्मों का संग था, उसका अभाव हो गया है, इसलिए ऊपर की ओर गमन करते हैं। बंध के टूटने से है ना, कर्मों का बंधन वो टूट गया है पूरी तरह से, इसलिए ऊपर की ओर गमन करते हैं। इसमें यही प्रश्न खड़ा होता है कि इन सब कारणों से गमन ऊपर की तरफ, ये क्या जरूरी है ना। तो फिर कहते हैं तथा गति परिणामाच्च, वैसा ही गमन करने का स्वभाव, वैसा ही ऊर्ध्व ही गमन करने का स्वभाव है जीव का। और जिस वस्तु का जो स्वभाव होता है ना, उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता, उसमें कोई प्रश्न भी खड़ा नहीं किया जा सकता। स्वभाव अतर्क गोचर, स्वभाव तो अतर्क गोचर है, ठीक है ना। तो वैसा ही परिणाम, वैसा ही जैसे जैसे वस्तुएं जगत में जिस प्रकार के स्वभावों से युक्त वस्तुएं हैं, वे वैसी क्यों हैं कि वैसा ही उनका स्वभाव है ना। तो ऐसा ही जीव का स्वभाव होने से, तथा गति, उसी प्रकार की गति करने का परिणाम स्वभाव होने से ये जीव, मुक्त जीव ऊर्ध्व गमन ही करता है, तिर्यक गमन या अधोगमन नहीं करता। ठीक है, इन्हीं कारणों को समझाने के लिए उदाहरण दिए, ये सब उदाहरणों में पूर्व ऊर्ध्व गमन समझाया गया है। ठीक है, देखिए, आविद्ध कुलाल चक्रवत व्यपगत लेपा लाभो वदेरंड बीज वदग्नि शिखा वच्च। क्या कहते हैं, आविद्ध कुलाल, पहला उदाहरण ये है, आविद्ध कुलाल चक्रवत है ना, वत मतलब तरफ, दूसरा व्यपगत लेपा लाभु वत, ठीक है, तीसरा एरंड बीज वत, और चौथा अग्नि शिखा वत। क्या कहते हैं, पूर्व प्रयोगात के लिए अपन उदाहरण लेंगे, आविद्ध कुलाल चक्र, आविद्ध मतलब घुमाए हुए कुम्हार के, कुलाल मतलब कुम्हार, चक्र मतलब उसका वो चक्का, चक्र जिसपे वो बर्तन बनाता है। तो कुम्हार, घुमाए हुए कुम्हार के चक्र के समान, मतलब क्या हुआ कि जिस प्रकार से कुम्हार एक बार चक्र घुमाता है, बल लगाता है, फिर उसको छोड़ देता है, तो भी वो घूमता रहता है, क्योंकि पूर्व में ऐसा प्रयोग किया गया था, पूर्व में उसको घुमाया गया था, वो पुरुषार्थ किया गया था, अब नहीं भी किया जा रहा है, तो भी वो जो बल जब तक शेष रहेगा पूर्व का संस्कार, तब तक वो घूमता रहेगा।
तो इसी तरह पूर्व में जीव ने अनेकों बार है ना मुक्ति का प्रयास किया है, तो वो जब तक बना हुआ है मतलब है ना, तो प्रयास तो नहीं कर रहा, इस प्रकार से कुमार अब घुमा नहीं रहा बलपूर्वक, फिर भी वो रहता है कुछ समय तक। तो इस प्रकार से पूर्व पूर्व के प्रयोग वश, पूर्व के संस्कार वश ऊर्ध्वगमन होता है। लेप से मुक्त हुई तुमड़ी, व्यपगत लेपा लाभुवत, है ना, लेप जिसमें से व्यपगत चला गया है, ऐसी तुमड़ी के समान, है ना, मिट्टी का लेप कर दो तुमड़ी के ऊपर और पानी में डालो तो वो पानी के अंदर डूब जाती है अंदर की तरफ, फिर जैसे जैसे लेप हटता है वैसे वैसे ऊपर, तो जिस प्रकार संपूर्ण लेप हट जाने पर ऊपर की ओर जाती है, इसी प्रकार से संग का अभाव हो जाने से, है ना, द्रव्य कर्म भाव कर्म रो कर्म आदि, वह जीव ऊपर की तरफ आता है, रागादि का संग टूट गया उसको, कर्मादि का शरीरादि का, तो से ऊपर की ओर आता है। एरंड के बीज के समान, बंधन के टूटने से, है ना, तो बंधन छेदा के साथ जोड़ेंगे, उदाहरण अपन कौन सा, एरंड के बीज के समान, जो एरंड का जो बीज है ना, वो अपने बीज कोश में से जब टूटता है मुक्त होता है तो ऊपर की ओर हमेशा ऊपर की तरफ ही जाती है, तो ऐसा ही उसका स्वभाव है। तो एक एक के लिए एक एक उदाहरण यहाँ पर दिया है ना। देखिए पूर्व प्रयोग के लिए क्या दिया दृष्टांत, घुमाया हुआ कुमार का चक्र, संग के अभाव के लिए क्या दिया, लेप से मुक्त हुई तुमड़ी, बंधन का टूटना, पूर्व प्रयोगात असंगत्वात बंधन छेदात, इसके लिए क्या दिया, बीज कोश के बंधन से टूटा एरंड का बीज, और तथागति परिणामाच, है ना, ऊर्ध्वगमन स्वभाव, उसके लिए क्या उदाहरण दिया, अग्नि की शिखा। ठीक है, अब ये तो बात हो गई ऊर्ध्व गमन क्यों होता है, अन्यत्र किसी प्रकार से गमन नहीं होता है, क्योंकि इसी प्रकार का स्वभाव है और ऐसा ऐसा ही होता है। अब जो गमन होता है वो लोकांतात तक, है ना, लोक के अंत तक क्यों होता है, उसके बाहर तक क्यों नहीं हो जाता और ऊपर क्यों नहीं चले जाते। तो इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्य सूत्र कहते हैं, 8वां सूत्र देखिए क्या है, धर्मास्तिकाया भावात, सूत्र क्या है, धर्मास्तिकाया भावात, धर्म अस्तिकाय का अभाव होने से, मतलब धर्म द्रव्य का अभाव होने से ये जीव जो सिद्ध होता है, मुक्त जीव में ऊपर की ओर गमन करता करता लोक के अंत तक जाता है, उसके ऊपर नहीं जाता, क्योंकि उसके बाद फिर धर्म द्रव्य वहां मौजूद नहीं है। और गमन जो है जीव और पुद्गलों का, वो गमन वहां तक ही संभव है जहां तक धर्म द्रव्य मौजूद हो, जहां धर्म द्रव्य की मौजूदगी नहीं है वहां इस जीव पुद्गल का गमन भी संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि वह इसका निमित्त कारण कहा जाता है। तो कारण का अभाव होने से इस प्रकार का कार्य नहीं देखा जाता है। लेकिन ये कारण कौन सा कारण है, निमित्त कारण है। उपादान कारण क्या है, उपादान कारण स्वयं जीव के गमन करने की योग्यता है, स्वयं जीव का गमन करने का स्वभाव है, गमन करना है ना, जीव और पुद्गल का। ठीक है, इसी प्रकार से गमन करते हुए जीव पुद्गलों का रुकना, ये भी सहज ही उनका, है ना, उनकी रुकने की पर्याय अपनी अपनी योग्यता है। तब निमित्त किसको कहते हैं, अधर्म द्रव्य। तो ये है ना प्रेरक निमित्त नहीं है इस प्रकार से कि उसको कराते हो, लेकिन ये उदासीन निमित्त कहे जाते हैं, है ना, सर्वांग तीन लोक में व्याप्त निमित्त हैं। तो धर्मास्तिकाय का अभाव होने से मुक्त जीव लोकांत से और ऊपर नहीं जाते हैं। निमित्त की दृष्टि से कथन कहा, समझाने के लिए कहा, है ना। उपादान की दृष्टि से क्या क्या जवाब हो सकता है कि ऊपर क्यों नहीं जाते हैं, क्योंकि उनका वैसा ही वहां तक ही जाने का स्वभाव है। इसी प्रकार का स्वभाव होने से सिद्ध जीवों का, है ना, उस स्थान विशेष तक ही गमन करने का जीव का स्वभाव होने से मुक्त होने के बाद ऊपर की ओर गमन नहीं करते, है ना, ये इसका उत्तर है। और वैसे भी है ना, लोकाकाश के बाहर तो आकाश द्रव्य के अलावा अन्य का अस्तित्व हो नहीं सकता, क्योंकि लोग कहते ही उसे जहां पर छह द्रव्य हो, है ना। अगर वे और अधिक गमन किया होता तो लोक वहां तक होता, मतलब जहां तक लोक है वहां तक गमन करते हैं, तो उसके बाहर तो लोक है ही नहीं ना। और सिद्ध लोक जीव द्रव्य लोक के बाहर तो नहीं हो सकता, है ना, तो अंदर ही होगा कि लोग कहेंगे उसे जहां पर जीवादि पांच द्रव्य और आकाश होगा। ठीक है ना, तो ये कारण कहा, निमित्त कारण बताया, धर्मास्तिकाया। ठीक है, इसके बाद देखिए जहां वे सिद्ध भगवान रहते हैं, है ना, सिद्ध लोक कैसा है और सिद्ध शिला कैसी है, इसका वर्णन सब यहाँ बताया हुआ है ना। तो ये 8वीं पृथ्वी कही है, कहाँ है 8वीं पृथ्वी, सर्वा सिद्धि की ध्वजा से 12 योजन ऊपर, है ना। और ये जो 8वीं पृथ्वी है ये पूरी फैली हुई है ना,
उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, और इसके बिल्कुल बहुमध्य भाग के अंदर 45 लाख योजन के विस्तार, जितना विस्तार ढाई द्वीप का है उतना विस्तारी वैसा का वैसा उसी प्रकार का विस्तार यहाँ पर उसी प्रकार की है ना गोलाई को लिए हुए है। यहाँ पर आकार आधे कटे नींबू के समान गोलाकार सिद्ध शिला उस अष्टम पृथ्वी के मध्य में स्थित है, ठीक है ना। और वो सिद्ध शिला रत्नमयी कही है। 45 लाख योजन का उसका विस्तार व्यास कहा है। मोटाई मध्य में 8 योजन और क्रमशः घट के किनारों पर जाते जाते 1 अंगुल रह जाती है, वो सिद्ध शिला कही है। और उसी के ठीक ऊपर है ना, उसी के ठीक ऊपर जाकर जो अंतिम वलय तनुवात वलय है, तनुवात वलय के सबसे ऊपर के हिस्से के साथ में सभी सिद्ध भगवंतों के सिर जो होते हैं, सिर का जो भाग ऊपरी भाग है वो एक जैसा एक साथ समान भाग रूप से वहां पर स्थापित होता है। और नीचे का जो इनके जो हिस्सा है ना, जो ऊर्ध्व हिस्सा जो है वो का एक समान होता है, और जो अधः भाग है वो अपनी अपनी अवधारणा के अनुसार ऊपर नीचे उनके होता है। तो उत्कृष्ट जो है वो 525 धनुष का जो क्षेत्र है उस वलय का, उसके अंदर सारे सिद्ध जीव आ जाते हैं, क्योंकि उससे ऊपर अवधारणा होती नहीं है, ठीक है। और सिद्धों का निवास उससे ऊपर का है, सिद्धशिला से ठीक ऊपर तनुवात वलय के अंत में, ठीक है, ऊपर की ओर से। इस प्रकार से सिद्धों का यहाँ पर निवास और सिद्ध जो होते हैं वो कैसे उनका गमन होता है, ऊर्ध्वगमन ही क्यों होता है, ये सब चर्चा की है। अब ये जो सिद्ध सारे सिद्ध होते हैं कि इनमें कोई अंतर भी होता है ना। तो वर्तमान दृष्टि से देखा जाए तो उनके अनंत गुणों की दृष्टि से देखा जाए तो उनमें किसी में कोई भी अंतर नहीं है। अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य और आत्मा के अनंत शक्तियां, अनंत गुण सब में एक समान एक जैसे मौजूद हैं। किसी में कम ज्यादा नहीं है, ना किसी के सुख के वेदन में कोई फर्क है ना। अवगाहना चाहे 3.5 हाथ की हो, चाहे 525 धनुष की, उससे कोई उनके सुख में अंदर फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि अवगाहना तो शरीर की है ना। तो इस प्रकार से गुणों की दृष्टि से देखा जाए तो कोई अंतर नहीं है। तथापि पूर्व में वो पूर्व में इससे पूर्व की पर्याय, मतलब जस्ट पूर्व की पर्याय कौन सी हुई, मनुष्य पर्याय में मनुष्य गति से मोक्ष होता है, उसमें वो किस प्रकार के स्थिति से युक्त थे, कहाँ जन्म हुआ था, कहाँ रहते थे, मोक्ष हुआ तो उनको कैसे हुआ, है ना, उनकी अवगाहना कितनी थी शरीर की, ठीक है ना, तीर्थंकर थे या सामान्य थे, है ना, विदेश क्षेत्र से मुक्ति हुई या ऐरावत क्षेत्र से हुई या भरत क्षेत्र से हुई, कौन से काल में, उत्सर्पिणी में हुई या अवसर्पिणी में हुई, है ना, एक साथ अकेले मुक्त हुए हैं या बहुत सारे जीव इनके साथ एक साथ यहाँ पर सिद्धशिला में आए हैं, आदि आदि अनेक बातें ऐसी हैं जिनके माध्यम से अपन कथनचित भेद भी उन मुक्त जीवों में कर सकते हैं नए की अपेक्षा लगाकर। तो वो यहाँ पर चर्चा इस सूत्र में की गई है, ठीक है। देखिए अपन कौन कौन से बिंदु हैं, 13 बिंदु यहाँ पर दिए गए हैं जिसके आधार से भेद किया है। देखिए दूसरा क्रमांक 9, क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानावगाहनांतर संख्याल्प बहुत्वतः साध्या। क्या कहते हैं, देखिए सूत्रार्थ देखिए, सूत्रार्थ क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित बुद्ध ज्ञान अवगाहना अंतर संख्या और अल्प बहुत्व इन द्वारा सिद्ध जीव विभाग करने योग्य हैं। इसके द्वारा इनमें अंतर मुक्त जीवों में किया जा सकता है, ठीक है ना, इन बिंदुओं के द्वारा, इन अनुयोगों के द्वारा। मुक्त जीवों में कोई भेद नहीं है। आत्मिक सुख ज्ञान दर्शन वीर आदि अनंत गुणों की अपेक्षा मुक्त जीवों में कथनचित भेद है इन बिंदुओं की अपेक्षा। ये 13 बिंदु दिए देखिए, और 2 नयों से बात इसके अंदर की है। प्रत्युत्पन्न है जो वर्तमान पर्याय को ग्रहण कर रहा है, और भूत नय जो अतीत को ग्रहण करता है। क्षेत्र की अपेक्षा बात करें तो सभी, है ना, वर्तमान नय की अपेक्षा देखे तो सब अपने आत्म प्रदेशों में स्थित हैं, है ना, सिद्ध क्षेत्र में स्थित हैं। और भूत नय की अपेक्षा देखें तो 15 कर्म भूमियां जो है वहीं से ये सिद्ध होते हैं, वहां है ना इनका जन्म होता है। और अपहरण करने की अपेक्षा देखें तो फिर पूरे ढाई द्वीप में, है ना, समुद्र आदि के अंदर भी अपहरित करके अगर उन्हें भेज दिया जाए तो वहां से भी फिर मुक्त होते हैं। तो पूरा ढाई द्वीप जो है वो मुक्ति, ठीक है। तो ना कोई उसी स्थान से हुए, कोई समुद्र इत्यादि से हुए तो उसकी अपेक्षा भेद पड़ जाएगा। कर्म के अंदर भी कौन से हुए कि ऐरावत क्षेत्र से हुए, भरत क्षेत्र में भी कौन सा भरत क्षेत्र, जम्बूद्वीप वाला के या फिर दात के खंड वाले या फिर पुष्करार्ध वाले, ऐसे भेद बन जाएगा, है ना। विदेश क्षेत्र में भी कौन सा विदेश क्षेत्र, उसमें कौन सी नगरी, ऐसे करके भेद बन सकते हैं बहुत सारे। काल की अपेक्षा देखें तो, है ना, तो सब एक समय मुक्त हुए हैं। वैसे देखें तो काल के भेद करेंगे अपन तो, है ना,
अवसर्पिणी उत्सर्पिणी के भेद से दो प्रकार से काल का भेद बन जाता है। तो कुछ उत्सर्पिणी काल में हुए हैं तो कुछ अवसर्पिणी में हुए हैं, है ना। तो भरत ऐरावत में अवसर्पिणी में भी सब समय अवसर्पिणी के चौथे काल में, उत्सर्पिणी के तीसरे काल में उत्पन्न जीवी सिद्ध होते हैं, ठीक है ना। और विदेह में सब कालों में सिद्ध होते हैं, वहां पे उत्सर्पिणी अवसर्पिणी का भेद होता नहीं है, इसलिए वहां से सतत सिद्ध होते रहते हैं। मुंडावसर्पिणी काल दोष की वजह से तीसरे काल में उत्पन्न जीव भी सिद्ध होते हैं, चौथे में पैदा हुए और पांचवें में मुक्त होते हैं, ऐसा भी होता है, ठीक है। ये काल की अपेक्षा भेद हो गया कि भाई ये जो मुक्त हुए ये कहाँ से, मतलब उत्सर्पिणी से है या अवसर्पिणी से है ना, इस रूप से। गति की अपेक्षा बात करें तो मनुष्य गति से ही सभी जीव सिद्ध बनते हैं, वर्तमान में सिद्ध गति में ही है ना। पर वे मनुष्य गति में आए कहाँ से, क्योंकि मनुष्य गति में चारों ही गति से आकर जीव सिद्ध होते हैं। तिर्यज से आए, देव से आए, नरक से आए या मनुष्य से मनुष्य में, इस प्रकार से भेद बन जाएगा। लिंग की अपेक्षा बात करें तो लिंग मतलब वेद भी है ना। तो भाव वेद और द्रव्य वेद, भाव वेद का मतलब वेद कषाय जो है वो है ना, तीन प्रकार के वेद का, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक। और द्रव्य वेद की अपेक्षा बात करें तो लिंग है ना, तो लिंग है ना। तो सब पुल्लिंग जो होते हैं वही है ना जीव मुक्त होते हैं, स्त्रीलिंग से मुक्ति होती नहीं, नपुंसकलिंग से होती नहीं, ठीक है। पुरुष वेद से ही। भाव वेद की अपेक्षा बात करें तो तीनों ही वेदों में से किसी का भी उदय होने पर है ना, वैश्य पक्ष मांडकर और फिर बाद में तो वेद का अभाव हो जाता है, पर उस समय होता है, से संयुक्त होते हैं, ठीक है। बाकी द्रव्यलिंगी भावलिंगी तो होते ही है। बाकी तीर्थ की अपेक्षा बात करें तो इसमें दो प्रकार से भेद कर दिए है ना, तीर्थंकर बनकर और तीर्थंकर नहीं बनकर। तो कुछ जीव जो है वो सिद्ध जो तीर्थंकर बनकर सिद्ध हुए हैं, और कुछ बिना तीर्थंकर बने ही सिद्ध हुए। जो बिना तीर्थंकर बने ही सिद्ध हुए हैं उसमें कुछ तीर्थंकरों के सामने ही सिद्ध, मतलब तीर्थंकर वहां मौजूद हैं और वो सिद्ध हुए हैं, और कुछ वो नहीं है, उनका तीर्थ का परिवर्तन हो रहा है तो उनके अभाव में हुए हैं। इस प्रकार से ये भेद हो गया, तीर्थ की दृष्टि से भेद कर दिया अपन ने। चरित्र की दृष्टि से देखे तो 5 प्रकार का चरित्र कहा है ना। तो उसमें से सबसे निकटतम तो यथाख्यात चरित्र सबको होता ही होता है ना, क्योंकि सब यथाख्यात से युक्त तो रही है। और बाकी बात करें तो कोई 4 चरित्र का धारण करके और कोई 5 चरित्र का धारी होकर फिर वहां पर सिद्ध गति को प्राप्त करते हैं। तो इसमें किसी के परिहार विशुद्धि होता है, किसी का नहीं होता है। प्रत्येक बुद्ध बोधित बुद्ध, तो कुछ प्रत्येक बुद्ध मतलब स्वयं ही जिन्होंने ज्ञान की प्राप्ति साक्षात इस भाव में किसी गुरु के उपदेश आदि के बिना ही कर ली, तीर्थंकर आदि के जो जीव होते हैं वे स्वयं से ज्ञान प्राप्त करें। बोधित बुद्ध दूसरों के उपदेश से ज्ञान प्राप्त करके धर्म की जिन्होंने प्राप्ति बुद्धि की प्राप्ति की है। इस प्रकार से भेद बन जाएगा इनमें, कुछ प्रत्येक बुद्ध है, कुछ बोधित बुद्ध है। ज्ञान की अपेक्षा बात करेंगे, वर्तमान में तो सभी केवल ज्ञानी ही, लेकिन पूर्व में केवल ज्ञान से पूर्व क्या था, है ना। कोई 2 ज्ञान के धारी थे, कोई 3 के और कोई 4 ज्ञान के धारी थे, ऐसे भेद बन जाएगा। अवगाहना की अपेक्षा बात करें तो अंतिम शरीर से कुछ कम अभी सबके वर्तमान में है, तो कितनी कितनी होती है, क्या क्या भेद बन सकता है। तो 525 धनुष की उत्कृष्ट अवगाहना शरीर की होती है, तो उसी से कुछ कम वर्तमान में सिद्ध विरासते हैं। जगन्य कुछ कम 3.5 हाथ और बाकी मध्य के मध्यम, इन दोनों के बीच के अनेक भेद बन जाएंगे। अंतर मतलब सिद्ध जो है वो कितने अंतराल से सिद्ध होते हैं, तो कम से कम एक समय का अंतर रहता है, अधिक से अधिक 6 माह का अंतर होता है। लेकिन 6 माह ये भी संभव है उत्कृष्ट पने की एक जीव अगर अभी सिद्ध हुआ इस समय में तो अगले 6 माह तक फिर कोई सिद्ध न हो, लेकिन 6 माह के बाद फिर अंतराल नहीं होता, ये उत्कृष्ट अंतर है, ठीक है। इसी तरह अंतर का अभाव रूप से इसी के अंदर निरंतरता की दृष्टि से बात करें, निरंतर सिद्ध होने का काल, तो अगर लगातार सिद्ध होते रहे तो एक समय में हो गए सिद्ध, दूसरे समय में भी हो गए, जगन्य दृष्टि से ये, और उत्कृष्ट से 8 समय तक लगातार जो है वो सिद्ध हो सकते हैं। इस पहले समय में हुए, फिर दूसरे में, ऐसे 8वें समय तक, 8वें समय के बाद 9वें समय में लगातार सिद्ध नहीं होंगे। ये उत्कृष्ट जो है उनका लगातार सिद्ध होने का जो समय है वो 8 समय का है, ठीक है। उसके बाद फिर गैप हो जाएगा। संख्या की अपेक्षा बात करें तो संख्या में लेंगे एक समय में कितने जीव सिद्ध होते हैं, तो कम से कम 1 जीव सिद्ध होते हैं और अधिक से अधिक उत्कृष्ट 108 जीव एक साथ सिद्ध हो सकते हैं, इससे अधिक सिद्ध नहीं होते हैं। अंत में अल्प बहुत्व को लिया है तो सिद्ध होने वाले जीवों की संख्या की तुलना, है ना। तो ये इसमें यही बिंदु सब लिए हैं। देखिए क्षेत्र, तो किस क्षेत्र से सबसे ज्यादा सिद्ध हुए हैं, उससे कम किससे, उससे कम किससे, उससे ज्यादा किससे, ठीक है। सबसे कम लवण समुद्र से, उससे ज्यादा फिर कालोदीदी से, उससे फिर जम्बूद्वीप, फिर दादकीखंड द्वीप और पुष्कराल। इस प्रकार से किया। काल अपेक्षा भी है ना, उत्सर्पिणी में सबसे कम और विदेश क्षेत्र में जहाँ परिवर्तन नहीं है, है ना, वहां से सबसे ज्यादा जीव सिद्ध हुए हैं, है ना। काल की अपेक्षा उत्सर्पिणी से ज्यादा जीव अवसर्पिणी में सिद्ध होते हैं। गति अपेक्षा है ना, मनुष्य गति में आकर
तिरंज से मनुष्य में आकर वाले सबसे कम है और देवगति से आकर मनुष्य में आने वाले सबसे ज्यादा है जीव सिद्ध होते हैं। लिंग की अपेक्षा भाव की अपेक्षा लेंगे यहाँ पे भाव नपुंसक वेद से श्रेणी आरोहण करने वाले सबसे कम और भाव पुरुष वेद की अपेक्षा आरोहण करने वाले सबसे ज्यादा। तीर्थ में तीर्थंकर केवली कम है, तीर्थंकर केवली होकर सिद्ध कम हुए और सामान्य तो अधिक ही है। चरित्र की अपेक्षा 4 चरित्र वाले अधिक हैं, 5 चरित्र वाले कम हैं। उदाहरण करके जो सिद्ध हुए प्रत्येक और बोधित बुद्ध में प्रत्येक बुद्ध अधिक है, कम है और बोधित बुद्ध अधिक है, जो सिद्ध हुए हैं, है ना। ज्ञान की अपेक्षा 2 ज्ञान के धारी जीव सबसे कम है, 4 ज्ञान के धारी उससे ज्यादा और 3 ज्ञान के धारी, है ना। मतिश्रुत अवधि या मतिश्रुत मना परी है तो सबसे ज्यादा जीव सिद्ध हुए हैं। अवगाहना वाले जो है वो सबसे ज्यादा है, उत्कृष्ट अवगाहना वाले इनके बीच में है। अंतर की अपेक्षा जो 6 माह के अंतर में हुए हैं इस प्रकार की संख्या कम है और मध्यम के अंतर वाले सबसे ज्यादा है। संख्या की अपेक्षा एक समय में 108 जीव मुक्त हुए हो इस प्रकार का समूह होकर सिद्ध हुए वो सबसे कम है और 1 से लेकर 24 जीव तक जो जीव सिद्ध हुए वो सबसे ज्यादा गए हैं, मध्यम यहाँ पर दिया है। इस प्रकार से यहाँ पर सब सिद्धों का वर्णन और मोक्ष तत्व की चर्चा आचार्य भगवान ने विस्तार से यहाँ पर की है। तो इस ग्रंथ के माध्यम से हमने 7 तत्वों के स्वरूप को समझा है, इसको शांति से अपन समझें, है ना, उसका चिंतन करें और किस प्रकार से समस्त कर्म का अभाव होकर संवन निजरा पूर्वक आश्रय बंध का निरोध होके हमें भी मोक्ष तत्व की प्राप्ति हो, हमें भी मुक्ति की प्राप्ति हो, है ना, और हम भी इन सिद्धों के बीच में जाकर वहां स्थापित हो, अनंत सुख का भोग करें। सुख तो अपनी आत्मा के भीतर ही से आने वाला है, पर सिद्धों का वो लोक है क्योंकि सिद्ध बनने के बाद जीव वहां स्वाभाविक रूप से चला ही जाता है। तो ऐसे समस्त सिद्धों गति हमारे प्रकट होवे, समस्त कर्मों का अभाव होवे, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म का अभाव हो और ये मोक्ष पद की प्राप्ति हो, इसकी पवित्र भावना से अपन चर्चा पूरी करते हैं और आचार्य उमा स्वामी देव शास्त्र गुरु को सबको, है ना, प्रति अपनी कृतज्ञता और बहुमान का भाव व्यक्त करते हैं कि उन्होंने ये महातत्व जैन दर्शन का और समस्त लोक का, जिससे जीव के भव का अभाव और समस्त दुखों का अंत हो सकता है, ऐसा महान तत्व ज्ञान हमको अर्पित किया है, समर्पित किया है। तो उनके चरणों में बारंबार कोटि कोटि वंदन करते हुए ये ग्रंथ की पूर्णता करते हैं, है ना। अभी का विषय अपन ही पूर्ण करते हैं।